नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जितने भी बड़े नाम थे ऑलमोस्ट अपने नंबर्स पेश कर चुके हैं और नंबर्स के साथ डिविडेंड भी आया है। कैसे रहे हैं नतीजे, कल कैसा एक्शन रह सकता है, इसको शॉर्ट में सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करना चाहूंगा आज निफ्टी के टॉप लूजर के साथ, जो था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की बात की जाए तो इसके नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड भी आया है। तो सबसे पहले तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को मुबारक हो, क्योंकि कंपनी ने दिया है ₹4.5 प्रति शेयर का डिविडेंड। और सांसद में आज मोदी जी जिस तरीके से पीएसयू कंपनीज के बारे में बात करते हुए दिखे थे, उसका एक पेशकश ये भी है। उन्होंने क्लियरली बताया कि पीएसयू कंपनीज का मुनाफा बढ़ाए और बीते एक साल में पैसा भी डबल किया है निवेशकों का। शेयर मार्केट की बात अब सांसद में भी होने लगी है, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। एलआईसी का तो बाकायदा नाम भी लिया गया, एचएएल का भी नाम लिया गया, जहाँ पे वो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरर बन गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। सबसे पहले मैं आता हूँ वापस से रिजल्ट्स पे। तो कंपनी ने ₹4.50 का तो डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4030 करोड़ का आया है, 3650 करोड़ से बढ़कर साल दर साल। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 10% का जंप कह सकते हैं आप। मार्जिन्स पे नजर डालिए, 87.84% के मार्जिन्स कंपनी ऑलरेडी क्लॉक कर रही थी और ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। अभी 88.45% के मार्जिन्स कमाल के मार्जिन्स हो रहे हैं। ये मार्जिन्स बहुत ही दमदार हैं। अगर आप एबिटा देखें तो 9,900 करोड़ के सामने 10,200 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड रेवेन्यू लगभग 11,260 करोड़ के सामने 11,550 करोड़ का है। ओवरऑल नंबर अच्छे ही दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी गिरावट नहीं आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कम से कम अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ईपीएल लिमिटेड की बात की जाए, प्रॉफिट कंपनी का 62.8 करोड़ के सामने 86 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 करोड़ के सामने 86 करोड़ है, तो बहुत अच्छे नंबर है। रेवेन्यू लगभग 950 करोड़ के सामने 975 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1000 करोड़ के सामने 975 करोड़ है। तो रेवेन्यू हल्का घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन मार्जिन्स पे नजर डालें तो 15.77% के मार्जिन्स 18.8% पे आ गए हैं। तो ये बहुत ही दमदार दिख रहे हैं, नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। नेक्स्ट आपके साथ बात करूं तो मन्नापुरम फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं, साथ ही साथ आया है डिविडेंड। तो निवेशकों के लिए 90 पैसे प्रति शेयर का तो डिविडेंड आया है, तो मुबारक हो। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 392 करोड़ के सामने 573 करोड़ पे आया है, साल दर साल बढ़कर काफी अच्छा है। लेकिन अनुमान था 580 करोड़ का, आया है 573, तो स्लाइटली मिसिंग है अनुमान से, बट ठीक है, इतना कुछ खास मिसिंग नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 558 करोड़ के सामने 573 करोड़ है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 1657 करोड़ के सामने 2200 करोड़ का इंटरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ने बनाया है। वहीं अगर ग्रॉस स्टेज 3 एडटेक की बात की जाए तो 1.99% पे है और नेट स्टेज की बात की जाए तो 1.75% पे है। आगे जमुना ऑटो के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 41 करोड़ के सामने 55 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड 50 करोड़ के सामने 55 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 590 करोड़ के सामने 600 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एंड जमुना ऑटो की बात की जाए तो 11.13% के सामने 14.29% पे आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर एबिटा की बात की जाए तो 66 करोड़ के सामने 86 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पेश करा है अपना। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके भी नंबर्स आ चुके हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस करा है, वो है 91 करोड़ रुपीस का, तो इसको तो एडजस्ट करना होगा। तो ग्रुप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 301 करोड़ का आया है, अनुमान 350 करोड़ का था। तो खराब है क्या? नहीं, जो एक्सेप्शनल लॉस है उसको इंक्लूड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 392 करोड़ का प्रॉफिट। तो अनुमान तो 350 करोड़ का है, तो फिर तो ये अच्छे हो गए नंबर। तो मेरे को लगता है ये नंबर्स पॉजिटिव है और मार्केट पॉजिटिवली ही इसको लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम को आप कहीं ना कहीं तो सेटल करोगे ना, तो वो सेटल करने के बाद अच्छा हो रहा है। अगर आप देखें बाकी तो रेवेन्यू अच्छा आया है, 3804 करोड़ पे आया है, 3400 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन देखें आप तो लगभग 15% पे आए हैं, अनुमान 14.7 करोड़ है, तो 14.7% था, तो इससे बेटर है। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 571 करोड़ का है, अनुमान 546 करोड़ था, तो ये भी बेटर है। तो नंबर्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बढ़िया आए हैं। टाटा ग्रुप मतलब Q3 में शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है, और जो खराब कर रही है ना कंपनी, वो भी रिवर्सल दे रही है। तो टाटा ग्रुप अलग ही लेवल से जा रहा है इस समय।
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नंबर आए हैं, 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है, मार्जिन 3 गुना हो गए हैं, 3.59% के सामने 10% पे आ गए हैं, कामकाजी मुनाफा 7 करोड़ के सामने 30 करोड़ का कामकाजी मुनाफा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, अभी स्क्रीन पे मेरे सामने शो ही नहीं कर रहा, डैश छूट गया है, लेकिन इतना जरूर है घाटे से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन मार्जिन्स काफी हैवी इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से शेयर में मतलब कल कमाल हो सकता है। 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। मयूर यूनिकेटर्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 26 करोड़ के सामने 29 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 175 करोड़ पे आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का घटा है, ईयर ऑन ईयर बेस पे हल्का बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 33.4 करोड़ के सामने 37.8 करोड़ है। मार्जिन 19.65% से बढ़कर 21.63% पे हैं, तो अच्छे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रिजल्ट्स थे जितने भी अभी तक आए हैं। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।